नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। राजस्थान से ट्रक से घर वापस लौट रहे बिहार झारखंड के 24 मजदूरों की मौत। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक यूपी के औरैया पहुंची। दूसरे ट्रक द्वारा भीषण टक्कर होने के बाद बिहार झारखंड के 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कोरोना संकट के बीच बहुत ही दर्दनाक हादसा ये। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 215। बीते दिन हजारीबाग से 6, गढ़वा से 1, धनबाद से 1 और जमशेदपुर से भी पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल 215 व्यक्ति झारखंड में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। प्रवासी मजदूरों व छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चेन्नई से श्रमिकों का जत्था धनबाद पहुंचा। इसमें हजारों लोग सवार थे जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के श्रमिक थे। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद इन सारे श्रमिकों को बसों के जरिए उनके घर भेज दिए गए। वहीं कोझीकोड से चला एक अन्य श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी झारखंड पहुंचा, जिसमें करीब 1,500 श्रमिक सवार थे। इस ट्रेन में झारखंड के विभिन्न जिलों के कुल 1474 श्रमिक लौटे। मौके पर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करके उन्हें उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। देवघर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ये अपराधी आईसीआईसीआई बैंक के 74 खातों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए निकाल चुके थे। बैंक प्रबंधक चैतन्य मिश्रा ने साइबर पुलिस को ठगी की जानकारी दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाया श्रमिकों की घर वापसी पर राजनीति करने का आरोप। श्री सोरेन ने कहा, लाखों श्रमिक पैदल चलने को विवश हैं, लेकिन सरकार उन्हें घर भेजने में असमर्थ दिख रही है। गौरतलब है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि राज्य सरकारें एनओसी नहीं दे रही हैं। झारखंड में फिर दिखा नक्सलियों का तांडव। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के चंदरपुर गांव में टीएचपीसी के उग्रवादियों ने रोड कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनी के 2 जेसीबी मशीनों में आग लगा दी। बताया जाता है कि निर्माणाधीन सड़क पलामू को लातेहार से जोड़ती है। इस पर मरम्मती का काम चल रहा था कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। राज्य के बिजली विभाग ने बिजली कर्मियों को संभावित खराब मौसम को लेकर चौकस रहने को कहा है। बता दें कि उड़ीसा और बंगाल के साइक्लोन के असर झारखंड में भी दिखने के आसार हैं। उधर झारखंड के मौसम विभाग द्वारा भी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी पहले से ही जारी की जा चुकी है। गोमिया के पचमो गांव में ट्रैक्टर पलट जाने के कारण 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये घटना झुमरा पहाड़ की तलहटी में बसे गांव में घटी है। बताया जाता है सारे मजदूर एक स्थानीय ईंट भट्टे में काम करते थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट भेज दिया है। पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 11 मई को दुमका में बकरी चोरी के आरोप में सुभान की मॉब लिंचिंग पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, 2019 में मॉब लिंचिंग से तबरेज की मौत को मानवता पर धब्बा बताने वाले लोग चुप क्यों हैं? उन्होंने मांग रखा है कि मामले की जांच SIT से कराई जाए। किसी प्रकार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9334912868 या राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। लातेहार जिला से एक चौंकाने वाली खबर आई है। सरकारी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर से करीब 200 मजदूर भाग निकले। खाने पीने की सही व्यवस्था न होने से परेशान होकर भाग रहे मजदूरों को हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर वापस क्वारंटाइन में भेज दिया है। रांची के बरियातू स्थित मेडिका हॉस्पिटल में भी अब कोरोना की जांच होगी। झारखंड सरकार ने इसके लिए अस्पताल को अनुमति दे दी है। मेडिका के रांची सेंटर में सैंपल लिए जाएंगे, जहां से इसकी जांच के लिए सैंपल को मेडिका के कोलकाता लैब में भेजा जाएगा। तो झारखंड सरकार की एक बड़ी पहल। सिमडेगा के ठेठई टांगर में हाथियों ने मचाया उत्पात। जंगली हाथियों के दहशत से गांव वाले परेशान हैं। आए दिन हाथियों के झुंड गांव में पहुंचकर मकानों को तोड़ डालते हैं तो कभी फसल नष्ट कर डालते हैं। बीते दिन बेलकुबा गांव में कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गांव वालों ने वन विभाग से कठोर इंतजाम करने की मांग करी है। खूंटी पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। मारंगहादा थाना क्षेत्र के कुजराम पुल के पास 8 किलोग्राम अवैध अफीम डोडे के साथ 4 तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं बरामद अफीम की बाजार में कीमत 4 लाख की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन परिसर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने HEC परिसर के विभिन्न बिल्डिंगों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके सचिव व प्रेस सलाहकार के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रघुवर दास के शासनकाल में शुरू हुई एक योजना को कोरोना महामारी को लेकर बंद कर दिया गया है। इस योजना में महिलाओं के नाम पर 50 लाख की प्रॉपर्टी का निबंधन सिर्फ 1 रुपए में किया जाता था। बताया जा रहा है सरकार को इस योजना से हजारों करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा था, लिहाजा इसे बंद करना पड़ा। ई-नाम ऐप बना किसानों के लिए वरदान। लॉकडाउन के मशक्कत वाले माहौल में भी किसानों के लिए फसल को बेचना हुआ आसान। लॉकडाउन में एक और जहां खरीदार और बाजार का अभाव है, ऐसे में ई-नाम ऐप से किसान अच्छे दाम पर फसल और अपनी सब्जियों को बेच रहे हैं। किसानों के लिए ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मुंबई से ट्रक बुक करके आ रहे बेरमो झारखंड के एक शख्स की रास्ते में ही तबीयत खराब हो जाने के कारण मौत हो गई। मृतक को कोरोना से संक्रमित जानकर ट्रक में सवार उसके साथी उसे मृत हाल में ही छोड़कर भाग गए। बाद में खुद को कानूनी शिकंजे में जानकर ट्रक ड्राइवर भी शव के साथ गायब हो गया, जिसकी खोज पुलिस कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकार को चेतावनी दी है कि वो ऐसी कंपनियों पर कोई मुकदमा ना करें जो लॉकडाउन के कारण अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कंपनियों में एक और खुशी है, वहीं इससे करोड़ों कर्मचारियों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला ये। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को हवाई जहाज से लाएगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बड़े पैमाने में फंसे मजदूरों को सरकार हवाई जहाज से झारखंड लाएगी। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रमिकों की वापसी के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी।